गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम कॉमर्स यानी वाणिज्य का लेसन प्लान बनाएंगे। पहला हमारा टॉपिक होगा मुद्रा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आप डेट डालेंगे, जिस डेट में आप टीचिंग कर रहे हैं। लेसन प्लान नंबर डालेंगे, पहला लेसन है। क्लास आप कोई सी भी डाल सकते हैं, 6 to 8 तक मुद्रा आप पढ़ा सकते हैं। 9th में भी आप इसे पढ़ा सकते हैं, क्योंकि कुछ स्कूलों में 9th से कॉमर्स होती है। ठीक है, उसके बाद हम डालेंगे वादन। वादन मतलब पीरियड। पीरियड आपका होगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी आप जिस पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो पीरियड डाल सकते हैं। विषय वाणिज्य, प्रकरण हो गया मुद्रा, यानी टॉपिक आपका हो गया मुद्रा। ड्यूरेशन मतलब टाइम आपके क्या होगा, जो आप जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो आपका 35 मिनट होता है। बीएड में आप 35 to 36 मिनट की क्लास लेते हैं। कहीं कहीं पे 35 की होती है, बाकी कहीं पे 36 की होती है। तो आप यहाँ पे जो टाइम लेंगे वो 35 मिनट लेंगे। सबसे पहले पढ़ाएंगे आप सामान्य उद्देश्य। ठीक है, जो आपको बताना है वो आप इसमें डाल सकते हैं। जैसे आपका उद्देश्य क्या होगा, सामान्य उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, सहायक सामग्री क्या है, विधियाँ क्या है, पूर्व ज्ञान क्या है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य में आप डालेंगे 6 पॉइंट मैक्सिमम बहुत हैं आपके। छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना, छात्रों को रचनात्मक बुद्धि का विकास करना, छात्रों की दैनिक जीवन में वाणिज्य का महत्व बताना, छात्रों को की कल्पना शक्ति का विकास करना, छात्रों की तर्क क्षमता का विकास करना, छात्रों को वाणिज्य शास्त्र के प्रति आकर्षित करना। विशिष्ट उद्देश्य में आएंगे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग और कौशल। ज्ञान में आप डालेंगे छात्र मुद्दा से संबंधित पूर्व ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, छात्र मुद्रा से संबंधित सूचनाएं प्राप्त करेंगे। अवबोध में आप कहेंगे छात्र मुद्रा के उदाहरण प्रस्तुत कर सकेंगे, छात्र मुद्रा की व्याख्या कर सकेंगे। अनुप्रयोग में आएगा छात्र मुद्रा के प्रकारों का विश्लेषण कर सकेंगे, छात्र मुद्रा के प्रकारों को सुनिश्चित कर सकेंगे। उसके बाद आएगा आपका कौशल। कौशल में आपका डालेंगे छात्र मुद्रा के प्रकारों का शुद्ध चित्रण कर सकेंगे, छात्र मुद्रा का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे। ये आपके हो गए विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके क्या हैं, आप जो टीचिंग कर रहे हैं उसके, और विशिष्ट उद्देश्य क्या है। उसके बाद आप डालेंगे सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में क्या आएगा आपका चौक, डस्टर, श्यामपर, प्रकरण से संबंधित चार्ट, यानी जो आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक मुद्रा, उससे संबंधित अगर आपने कोई चार्ट बनाया है तो आप चार्ट डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर आपने कोई मॉडल बनाया तो हाँ मॉडल भी डाल सकते हैं सहायक सामग्री में। ठीक है, उसके बाद आएंगी आपकी विधियाँ, प्रश्नोत्तर विधि व व्याख्यान विधि। आपकी 2 विधियाँ होंगी, प्रश्नोत्तर और व्याख्यान विधि। उसके बाद आप डालेंगे यहाँ पे कथन विधि भी डाल सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र मुद्रा संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। उसके बाद आप डालेंगे लेसन प्लान का फॉर्मेट। फॉर्मेट आपका कैसा होगा, फॉर्मेट होगा पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। फिर से देख लीजिए, पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व शिक्षक क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। इसमें आप डालेंगे उद्देश्यों का विशिष्टीकरण। सबसे पहले डालेंगे पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध स्थापित करना, यानी प्रस्तावना प्रश्न आप इसमें पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न की संख्या आपकी 4 से 5 तक हो चुकी है, 3 से 4 तक होती है। वैसे 3 से 4 तक आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। 5वें प्रश्न में बच्चों को अटकना चाहिए, यानी 5वां प्रश्न जो आपका होता है वो समस्यात्मक प्रश्न होना चाहिए। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आप नहीं पूछ सकते। आप इससे कम कर सकते हैं, मिनिमम 3 कर सकते हैं। 3 से कम भी क्वेश्चन नहीं कर सकते और 4 से ज़्यादा भी नहीं कर सकते। 5वें प्रश्न पे बच्चों को अटकना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे तो आपका टाइम उसमें जाएगा। आपकी विधि कौन सी हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। जब आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे बच्चों से तो आपकी विधि आ जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। सबसे पहला क्वेश्चन है लिखने के लिए हमें क्या चाहिए। लिखने के लिए हमें कॉपी पेन चाहिए। हम कॉपी पेन कहाँ से खरीदते हैं, हम कॉपी पेन दुकान से खरीदते हैं। दुकानदार को सामान देने के बदले में हमें क्या देना होता है, सामान के बदले में दुकानदार को हमें रुपए देने पड़ते हैं। रुपए या पैसे वाणिज्य में क्या कहते हैं, रुपए या पैसों को वाणिज्य की भाषा में मुद्रा कहते हैं। मुद्रा का क्या अर्थ है, बच्चे यहाँ पे अटक जाएंगे तो ये आपके हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, उसके बाद जब आप बच्चे अटक जाएंगे तो अपने उद्देश्य कथन डालेंगे। उद्देश्य कथन में क्या आएगा, छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना, जो आप पढ़ा रहे हैं उससे अवगत कराना। ठीक है, उद्देश्य कथन में आएगा छात्रों आज हम मुद्रा के विषय में अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपकी हो गई कथन विधि। जब आप अपने उद्देश्य कथन डालेंगे ये आपकी आ जाएगी कथन विधि। उसके बाद आप बच्चों से अपना स्पष्टीकरण करेंगे। स्पष्टीकरण में आप क्या डालेंगे, मुद्रा का अर्थ। पाठ्य वस्तु में सबसे पहले मुद्रा का अर्थ आप बताएंगे तो मुद्रा का अर्थ बताएंगे डालेंगे। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, छात्रों को मुद्रा के बारे में बताना।
छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षक कथन क्या होगा, शिक्षक यानी स्पष्टीकरण करेगा जब मुद्रा के बारे में बताएगा। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मणि शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मूल्यवान रत्न होता है। मुद्रा को अंग्रेजी भाषा में मनी कहते हैं। मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। प्राचीन काल में लगभग सभी देशों में पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मुद्रा और पशु को एक ही अर्थ में समझा जाता था। इस मत में विद्वानों के अनेक मत हैं। ठीक है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर आर्थिक जगत चक्कर काटता है। मुद्रा लेन देन का माध्यम है। हार्टली ब्रदर्स के अनुसार क्या है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य है। ये मुद्रा की परिभाषा हो जाएंगी। ठीक है, छात्र क्रिया सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप स्पष्टीकरण करेंगे तो सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये आपकी हो जाएगी विधि, शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि, क्योंकि आप मुद्रा के बारे में बता रहे हैं तो ये आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि। उसके बाद आप मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। जब भी आप थोड़ा बहुत पढ़ाएंगे उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न पूछने होते हैं। मूल्यांकन प्रश्न की संख्या कम से कम 2 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मूल्यांकन प्रश्न में क्या होगी, मनी शब्द लैटिन भाषा के किसी शब्द से बना है। मनी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है। सेकंड क्वेश्चन होगा, प्राचीन काल में किसको मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में मुद्रा को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है। ये आपके मूल्यांकन प्रश्न होंगे, बच्चे इसका आंसर देंगे। उसके बाद आप डालेंगे विकासात्मक प्रश्न। फॉर्मेट आपका लेसन प्लान का सेम रहेगा। पाठ्यवस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि, श्यामपट्ट कार्य और मूल्यांकन। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे आप। उसके बाद मुद्रा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। मुद्रा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के मणि शब्द से हुई है। प्राचीन काल में मुद्रा को किस रूप में प्रयोग किया जाता था। प्राचीन काल में पशुओं को मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। मुद्रा के क्या कार्य हैं, छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। विकासात्मक प्रश्न 2 हो गए। उसके बाद तीसरा आपका हो गया समस्यात्मक प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे आप डाल देंगे प्रश्नोत्तर विधि। जब आप बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं, बच्चे उत्तर दे रहे हैं, तो आपकी विधि कौन सी हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि। अब आप डालेंगे मुद्रा के कार्य, क्योंकि बच्चे आपके चौथे क्वेश्चन पे अटक गए। मुद्रा के कार्य डालेंगे। उद्देश्य क्या है आपका, छात्रों को मुद्रा के कार्य को विस्तार पूर्वक बताना। मुद्रा के क्या कार्य हैं आपके, मुद्रा के कार्य, छात्र अध्यापिका कथन डालेंगे। मुद्रा के कार्य को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, मुख्य कार्य के आधार पर और सहायक एवं आकस्मिक कार्य के आधार पर। मुद्रा के मुख्य कार्य क्या हैं, मुख्य कार्य के आधार पर मुद्रा पहले ज़माने में किसी अन्य वस्तु का आदान प्रदान, पहले ज़माने में किसी भी वस्तु को खरीदने के लिए हम अनाज या किसी अन्य वस्तु का आदान प्रदान करते थे, जिससे बहुत सी दिक्कतें आती थीं, जैसे सही वस्तु के लिए उचित व्यक्ति को ढूंढना। अब मुद्रा के आविष्कार से व्यक्ति को अपनी आवश्यकता अनुसार सामान खरीद और बेच सकते हैं। मुद्रा के मुख्य कार्य को 2 भागों में बांटा गया है। छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और व्याख्यान विधि, जब आप बच्चों को समझा रहे हैं तो इसका आपकी शिक्षण विधि कौन सी होगी, व्याख्यान विधि। ठीक है, सहायक कार्य में अब आपका पहला था मुख्य कार्य। मुख्य कार्य को 2 भागों में आपने बताया बच्चों को बांटते हैं, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। विनिमय का माध्यम में मुद्रा की सामान्य स्वीकृति का गुण है। ठीक है, मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण है, जिससे विनिमय का कार्य सरल हो जाता है। मूल्य का मापन, जिस प्रकार दूरी को मीटर में एवं वजन को किलोग्राम में मापा जाता है, उसी प्रकार मुद्रा और सेवाओं को के मूल्य मुद्रा में मापे जाते हैं, जिसे कीमत कहते हैं। दूसरा आपका था सहायक व आकस्मिक कार्य। इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहला आया मूल्य संचय का साधन, दूसरा है भविष्य में भुगतान का आधार, तीसरा है पूंजी की उत्पादकता, चौथा है निर्णय में वाहक। ठीक है, ये आपने अभी बताया है। तो आपकी छात्र क्रिया क्या हुई, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि हो गई व्याख्यान विधि। उसके बाद आपने लेखन एवं निरीक्षण कार्य डालेंगे। लेखन एवं निरीक्षण कार्य में आपने क्या डाला, शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देंगे एवं स्वयं उनका निरीक्षण करेंगे। श्यामपट्ट कार्य आपको यहाँ पे आपने डाला था श्यामपट्ट कार्य। इसमें आप श्यामपट्ट कार्य एक ब्लैक चार्ट पेपर लेके उसकी कटिंग करके अब जो मेन पॉइंट है वो श्यामपट्ट कार्य पे डाल सकते हैं। इससे आपने मुद्रा के कार्य बताए हैं। मुद्रा के जो 2 कार्य थे मुद्रा के कार्य में डालेंगे। पहला मुख्य कार्य के आधार पर मुद्रा, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापन। ठीक है, दूसरा था सहायक एवं आकस्मिक कार्य। इसमें सहायक कार्य जो है वो पहला है मूल्य संचय का साधन, दूसरा था भविष्य में भुगतान का आधार। आकस्मिक कार्य आपने डाले पूंजी की उत्पादकता और निर्णय के
का वाहक। ये आपके मुद्रा के कार्य हो गए। ये श्यामपट्ट कार्य पे आपने डाला तो आप बच्चों को बताएंगे लेखन एवं निरीक्षण कार्य टॉपिक डालेंगे। उसमें डालेंगे शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा एवं स्वयं कक्षा कक्ष में घूमकर उनकी पुस्तकों का निरीक्षण करेंगे। और छात्र क्रिया क्या होगी, छात्र उत्तर पुस्तिका पर श्यामपट्ट कार्य उतारेंगे। ये आपकी हो गई लेखन विधि। ठीक है, उसके बाद आपकी आ जाएगी, आप बच्चों से आप पूछेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आपने पूछा बच्चों से पहला क्वेश्चन, मुद्रा से आप क्या समझते हैं। दूसरा हो गया, मुद्रा के कार्यों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तीसरा भी डाल सकते हैं, मुद्रा के मुख्य कार्य बताइए। ये आपके हो गए मूल्यांकन प्रश्न। फिर आप बच्चों को गृह कार्य बताएंगे। गृह कार्य में आप डालेंगे, यहाँ पे आ गया गृह कार्य, पाठ्य वस्तु गृह कार्य आ गया, छात्रों के ज्ञान का स्थायीकरण करना। छात्रों के ज्ञान का स्थायीकरण करना। गृह कार्य में आप बच्चों को कार्य देंगे, मुद्रा के बारे में विस्तार पूर्वक व्याख्या करें। छात्र अपनी पुस्तिका पे अपनी डायरी पर गृह कार्य उतारेंगे और ये आपके आगे लेखन विधि। ये आपका हो गया पहला मुद्रा के कार्य का लेसन प्लान पूरा तैयार। इतना आपको होगा। गृह कार्य आपका लास्ट वर्क होता है। गृह कार्य आपने बच्चों को बता दिया। ये आपका पूरा क्वेश्चन नोट कराया, बच्चे अपनी डायरी पर उतारेंगे। यहाँ पे आपका लेसन प्लान मुद्रा का पूरा हो गया। ठीक है, थैंक यू।